बिहार के एक छोटे से गांव में माधव नाम का किसान रहता था। उसके पास खेत भी थे और घर भी अच्छा खासा था। लेकिन माधव की एक कमजोरी थी, वह बहुत लालची था। उसे हमेशा लगता कि उसके पास जितना है उससे ज्यादा होना चाहिए। गांव में ही हरिराम नाम का किसान था। वह गरीब था, लेकिन संतोषी और मेहनती था। हरिराम सुबह से शाम तक खेत में काम करता, जो मिलता उसी में खुश रहता। दूसरी ओर माधव अक्सर दूसरों की जमीन पर नजर रखता और सोचता, काश यह सब मेरा होता। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने कहा कि जो भी सच्चे मन से उनसे आशीर्वाद लेगा, उसकी एक मनोकामना पूरी होगी। यह सुनकर गांव वाले बहुत उत्साहित हो गए। हरिराम साधु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी और अच्छा स्वास्थ्य मिले। साधु ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। माधव भी वहां पहुंचा। उसने सोचा कि यह तो सुनहरा मौका है। उसने साधु से कहा, महाराज, मुझे ढेर सारा धन चाहिए, इतना कि मैं पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाऊं। साधु ने चेतावनी दी, बेटा, लोभ से हमेशा विनाश होता है। मगर माधव ने उनकी बात अनसुनी कर दी। साधु ने आशीर्वाद तो दिया, और सचमुच कुछ ही दिनों में माधव का खेत सोने की बालियों से भर गया। उसे देखते ही गांव के लोग दंग रह गए। शुरुआत में माधव खुश हुआ। उसके पास धन दौलत बढ़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसका लालच और बढ़ गया। अब वह चाहता था कि उसके पास पूरे गांव की जमीन आ जाए। उसने चालाकी से गरीब किसानों से उनकी जमीन औने पौने दाम में खरीदना शुरू कर दिया। हरिराम ने उसे समझाया, भाई, संतोष ही असली सुख है। जरूरत से ज्यादा पाने की चाहत कभी पूरी नहीं होती। लेकिन माधव ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, तू तो गरीब है, तुझे क्या पता दौलत की ताकत। समय बीता। एक दिन तेज बारिश और आंधी आई। गांव के खेतों में बाढ़ आ गई। हरिराम का छोटा सा खेत बच गया क्योंकि उसने समय रहते बांध मजबूत कर लिया था। लेकिन माधव की बड़ी जमीनें और उसके सोने की बालियां पानी में बह गईं। माधव टूट गया। उसकी मेहनत तो थी नहीं, बस लालच और धोखे से सब पाया था, इसलिए वह फिर से खड़ा न हो सका। वहीं हरिराम ने मेहनत और संतोष के सहारे धीरे धीरे अपनी जिंदगी और परिवार को संभाला। गांव वालों ने यह देखकर कहा, लोभ का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि संतोषी और मेहनती इंसान कभी हारता नहीं। सीख, मोरल। लालच मनुष्य